सो हे देयर दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है आई स्पिट ऑन योर ग्रेव, जो कि इस मूवी का तीसरा पार्ट है और रिलीज हुआ था ईयर 2015 में। इसके पहले के पार्ट आपने अगर नहीं देखे हैं तो देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वरना आप चैनल पर भी देख सकते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाई जाती है मूवी की मेन कैरेक्टर जेनिफर। दोस्तों हम आपको क्लियर कर दें कि पार्ट फर्स्ट में जो उसके साथ गलत हुआ था, इस वजह से वो काफी डिप्रेस्ड हो गई थी और इस वजह से उसने अपनी जगह और अपनी आइडेंटिटी दोनों ही बदल दी। इस फिल्म में उसने अपना नाम एंजेलिना रखा है। तो एंजेलिना को हम देख पाते हैं जो कि अपने थेरेपिस्ट के पास आई हुई थी, क्योंकि वो अपने पास्ट को भुला नहीं पाती थी और अक्सर उसे उसके पास्ट के सपने आया करते थे। खैर, आज का थेरेपी सेशन पूरा करने के बाद जब वो घर की तरफ जा रही होती है, तभी बस स्टैंड में एक बंदा गंदी नजरों के साथ उसके संतरों को और उसकी गणित वगैरह को ताड़ने लग जाता है, जिसे देख करके एंजेलिना को एक सेकंड में ही समझ में आ गया कि उसके इरादे उसको पटक के पेलने के हैं। लेकिन यहाँ पर एंजेलिना उससे कुछ भी नहीं कह पाती और शांति से चली जाती है। पर यहाँ पर हम ऑफिस में देखते हैं कि एक बंदा उसके साथ जबरदस्ती लबर लबर करने की कोशिश करता है। भाई इसका नाम जान लो, इसका नाम मैथ्यू है और ये कतई लबरा टाइप का लौंडा है। ये उसके पीछे लबर लबर किया करता है, परंतु एंजेलिना उससे घंटा भाव हिच नहीं देती, क्योंकि उसे अब किसी भी बंदे पर बिलीव नहीं रह गया था। और इसके अगले सीन में हमें वो अगली सुबह जॉगिंग करते हुए दिखाई जाती है, जिसके माइंड में अभी भी वही थॉट्स आ रहे थे जो कि उसके साथ ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, जिस चीज से वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी। और इतने में ही कुछ बंदे उसे घेर लेते हैं, जिनका प्लान उसे वहीं पर धर के ठोकना था। और इस प्लान के बारे में उसे भी समझ में आ जाता है, जिस पर वो अपनी पॉकेट से एक गन निकाल करके उन्हें शूट कर देती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन अगले ही पल हमें पता चला कि ये तो बस एंजेलिना का एक ड्रीम था। और एक दिन एंजेलिना को एक पोस्टर दिखाई देता है, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आपके साथ कभी रेप हुआ है तो आप हमारे साथ आइए, आपको अच्छा फील होगा। एंजेलिना भी एक बार ट्राई करने के लिए उनके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है, जहाँ पर ऑलरेडी कई सारी लड़कियां मौजूद थी जिनके साथ कभी न कभी रेप हुआ था। और वो सभी अपना एक्सपीरियंस बताने लगती हैं जो उन्होंने झेला है, और आसपास के लोग उनके एक्सपीरियंस को सुन रहे होते हैं। यहाँ पर एंजेलिना भी मौजूद थी, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो वो कुछ भी नहीं कहती। और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है एक ऑस्कर नाम के बंदे से। एक्चुअल में इसका रेप नहीं हुआ है, इसकी बेटी का रेप हुआ था और जिन्होंने किया था उन्हें बरी कर दिया गया, जिस वजह से उसकी बेटी काफी ज्यादा टूट जाती है और वो सुसाइड कर लेती है। और इसके साथ साथ उसकी मुलाकात एक और बंदी से होती है। दोस्तों इसका नाम मार्ला है और ये थोड़ी सी फ्रैंक और ओपन माइंडेड टाइप की लड़की है। इसे लाइफ में रोने से ज्यादा लाइफ को एंजॉय करने में इंटरेस्ट है और इस चीज के लिए वो मार्ला को भी बोलती है। और इस वजह से मार्ला भी उसके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करती है और ये दोनों एक साथ बातें करते हैं। लेकिन जब एंजेलिना घर जा रही होती है, तभी एक बार फिर से उसे कुछ लड़के घेर लेते हैं, लेकिन मार्ला आकर के उसे किसी तरह से बचा लेती है। और इसके बाद यहाँ से सीधा ये लोग एक बार में जाते हैं। बार में बातें करते करते मार्ला बताती है कि हमारी इस जो टीम को गठन किया है वो किया है डॉक्टर ली ने, लेकिन वो एक नंबर की तूतिया औरत है। उसके अकॉर्डिंग हमें उन सभी लोगों को माफ कर देना चाहिए जिन्होंने हमारे साथ कभी न कभी गलत किया था, और इन सब चीजों को भूलकर हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। ये बात उसकी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं तो चाहती हूँ उन लोगों के साथ वही हो जैसा उन्होंने मेरे साथ किया है। खैर, इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि उनके ग्रुप में एक और लड़की आती है जो कि अपने बारे में बताना स्टार्ट करती है, जिसमें उसने बताया कि मैं अपनी मॉम और अपने स्टेप डैड के साथ रहती हूँ, पर मेरे स्टेप डैड बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वो बचपन से ही मेरा रेप करते आ रहे हैं और हर रोज हर रात को वो मेरे साथ गलत करते हैं। इस चीज से मैं बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ, लेकिन मैं घर में बताने की कोशिश करती हूँ तो कोई मेरी बात मानता ही नहीं। उन्हें लगता है कि मैं बस मनगढ़ंत कहानियां बनाती रहती हूँ अपने स्टेप डैड के लिए। खैर, यहाँ से निकलने के बाद ये दोनों एक बार फिर से जाते हैं एक बार में और एक बार फिर से बैठ करके बातें वगैरह कर रहे होते हैं। तभी एक ओल्ड मैन की नजर इन पर पड़ती है और इन्हें देख करके वो इनके संतरों और इनकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के लिए गंदे गंदे वर्ड्स बोलने लगता है, जिसे सुनकर इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया। और जैसे ही वो बंदा वहां से बाहर निकलता है, ये लोग उसका पीछा करने लगती है। कुछ दूर जाकर के वो उसे काफी बुरी तरह से हैरेस करके उसके कपड़े वगैरह उतार देती है। और इसके बाद ये दोनों ही एक मॉल में जाते हैं कुछ टूल्स खरीदने के लिए, लेकिन इतने में ही एक बंदा पीछे से एंजेलिना को टच करने की कोशिश करता है, जिस पर एंजेलिना को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो अपने हाथ में पकड़े हुए हैमर से ही उसे मार देती है। लेकिन अगले ही पल हमें पता चला कि उसने किसी को नहीं मारा है, बल्कि ये तो बस उसकी एक इमेजिनेशन थी। खैर, यहाँ से निकलने के बाद ये लोग सीधा पहुंचती हैं उसी लड़की के स्टेप फादर के पास। दोस्तों इस बंदे का नाम रॉन है और ये लोग देख पाती हैं कि रॉन अपनी वाइफ के साथ साथ अपनी बेटी को हक करके सीधा निकल जाता है अपने काम पर। लेकिन हम देखते हैं उसकी शॉप पर जो कोई भी लड़की आती है वो उसके साथ अजीब तरह से टच करने की कोशिश करता है, इधर उधर हाथ डालने की कोशिश करता है और तरह तरह के वर्ड्स उसके लिए पास करता है, जिससे साफ क्लियर था कि वो लड़कियों की घंटा भी इज्जत नहीं करता है। जिसे देख करके इन दोनों का पारा हाई हो जाता है और ये डिसाइड करती हैं कि ये रॉन को सबक सिखा कर रहेंगी। जिसके बाद उसी रात जब जॉन घर पर वापस जा रहा था तो ये लोग उसे एक कोपचे में ले जा करके धर घंटाप सूद देती
है और उसे समझाती है कि आज के बाद उसने अपनी बेटी के साथ साथ किसी भी लड़के के साथ कुछ भी गलत करने की सोची तक भी तो वो उसका वो ही काट देंगी जिसके थ्रू वो कुछ करने भी वाला था। जिसके अगले ही दिन वो बंदी आकर के सभी लोगों को बताती है कि मेरे डैड अचानक से पता नहीं क्या हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, मेरे साथ अब बिल्कुल भी गलत नहीं करते हैं और मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं। ये सुनकर के ये दोनों लोग ही बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ इनकी ही कुटाई की वजह से हुआ है। लेकिन जैसे ही वो सेशन खत्म होता है हम देखते हैं मार्ला थोड़ी सी टेंशन में होकर वहां से निकल जाती है, जिसे तुरंत ही एंजेलिना पहचान लेती है और उससे पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या। जिस पर मार्ला उसे बताती है कि मुझे मेरे एक्स के पास जाना पड़ेगा क्योंकि उसके पास मेरी कुछ अजीबोगरीब फोटोज हैं जिन्हें लेकर के मुझे वापस आना है। जिस पर एंजेलिना भी उससे साथ चलने को बोलती है लेकिन वो उसे मना कर अकेली ही जाने का कह के निकल जाती है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं एक बार फिर से वही लफड़ा लौंडा मैथ्यू उससे कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन एंजेलिना ये बोल करके मना कर देती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। लेकिन हम देखते हैं एंजेलिना बेचारी बैठी रहती है, वेट करती रहती है, लेकिन मार्ला वहाँ पर आती ही नहीं। तो मार्ला के बारे में पता करने के लिए वो सीधा जाती है उन्हीं ग्रुप वाले लोगों के पास, पर यहाँ पर उनकी ऑलरेडी फटी पड़ी थी क्योंकि वो लोग किसी चीज को लेकर के काफी ज्यादा टेंशन में थे। पूछने पर पता चला कि मार्ला की डेथ हो गई है। रीजन किसी को भी नहीं पता, लेकिन वो डॉक्टर ली से बार बार रीजन पूछ रही होती है। अब डॉक्टर ली को भी घंटा रीजन नहीं पता था तो वो क्या ही बताते, जिस वजह से एंजेलिना को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें ही कूटने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं इतने में ही वहाँ पर एक ऑफिसर आ गया जिसका नाम था जॉन, जो कि उन्हें शांत कराता है और उनसे वहाँ के लोगों के बारे में डिटेल लेने लगता है। और ये देख करके ऑस्कर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तो इस बंदे को जानते हो इसकी बेटी को जस्टिस नहीं मिल पाया था तो ये पुलिस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उन्हें भला बुरा कहकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद एंजेलिना उस पुलिस ऑफिसर के साथ कॉफी पीने जाती है ताकि वो केस की ज्यादा डिटेल निकाल सके। जिस पर वो पुलिस ऑफिसर बताता है कि मार्ला की डेथ के पहले उसके साथ रेप किया गया था, लेकिन अभी भी कोई एविडेंस नहीं मिला है, जिस वजह से हमें समझ नहीं आ रहा कि किसने किया है। मार्ला को समझने में एक सेकंड भी नहीं लगता है कि ये सारा काम उसके बॉयफ्रेंड का किया हुआ है। जिसके बाद वो गुस्से में रात में एक नाइफ को अपनी थाई पर छुपा कर जाती है उसके बॉयफ्रेंड को अट्रैक्ट करने के लिए, जिसमें वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हो जाती है और उस बंदे को लेकर एक कुपचे में जाती है, जहां पर पहले तो वो उस बंदे को टांगों के बीच में लाती है, परंतु फिर वो उसके टांगों के बीच वाली ही चीज को काट देती है और भाई साहब उसको इतना मारती है कि बंदा वहीं पर दम तोड़ देता है। अगले दिन जॉन एंजेलिना को अपने पास बुलाता है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि शायद उसके बॉयफ्रेंड को एंजेलिना ही मारा है, लेकिन कोई सबूत नहीं था और एंजेलिना भी उसे धर गरियाने लग जाती है तो वो बेचारा उसे छोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं एक बार फिर से वो बंदी रोने लगती है क्योंकि उसके डैड एक बार फिर से उसके साथ बुरा करने लगे थे। जिसे सुनकर ऑस्कर को गुस्सा आ गया और वो उन सभी लोगों से कहने लगता है कि बस हम लोग यहाँ पर कहानियां ही सुनने आए, क्या किसी का खून नहीं खोलता या फिर कोई कुछ नहीं कर सकता क्या। जिस पर एंजेलिना डिसाइड करती है कि वो रॉन को सबक सिखा कर रहेगी। जिसके अगले ही दिन वो अपने आप को अच्छे से तैयार करती है और रॉन के पास जा करके उसे अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर वो अपने संतरे और अपने छेद वगैरह दिखा करके रॉन को एकदम कुपचे में ले आती है और यहाँ पर वो उसे टांगों के बीच में तो पहले ले लेती है, पर अगले ही पल झटका दे करके उसे गिरा देती है और जल्दी से एक चेयर से बांधकर उसके कपड़े वगैरह हटा देती है। नीचे की पैंट हटाने के बाद वो उसके पीछे एक रॉड घुसा देती है और भाई साहब हथौड़े से उस रॉड को उसके पीछे में ही अंदर देने लगती है और तब तक हथौड़ा चलाती है जब तक वो रॉड पूरी तरह से अंदर नहीं घुस जाता। अब भैया जी इतनी भयंकर तरह से फटेगी तो कौन ही जिंदा रहेगा, उसकी भी वहीं पर टैं हो जाती है। जिसके अगले दिन एक बार फिर से पुलिस उनके ग्रुप के पास आती है और इस बार वो ऑस्कर को उठा ले जाती है क्योंकि उनका शक पूरी तरह से ऑस्कर पे ही था। जिसके अगले ही दिन एंजेलिना ऑस्कर को छुड़ा लेती है और उससे उसके केस के बारे में पूछती है, जिस पर ऑस्कर बताता है कि एक वॉटसन नाम के बंदे ने उसकी बेटी के साथ रेप किया था, लेकिन पुलिस भी उसको सजा नहीं दे पाई क्योंकि उसके पीछे काफी बड़े लोगों का हाथ था और उन्होंने डीएनए वगैरह चेंज करवा दिया, जिससे वो बच गया और मेरी बेटी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कर ली। जिस पर एंजेलिना डिसाइड करती है कि इस बार वो वॉटसन को सबक सिखाएगी और वो वॉटसन के पास पहुंच भी जाती है, लेकिन एंजेलिना की फटके चार तो तब हो गई जब देखती है कि वॉटसन आखिर है कौन। भाई साहब वॉटसन की हाइट और उसकी बॉडी दोनों ही एंजेलिना के झेलन क्षमता से बाहर थी। अगर वो पटक के झटक दे तो एंजेलिना उठे ना पावे, लेकिन फिर भी एंजेलिना अपनी जान और अपनी की परवाह ना करते हुए उसको मारने के लिए बढ़ जाती है और हुआ वही जो तुम सोच रहे थे। एंजेलिना की फटके चार हो जाती है उसके एक ही दो वार में, लेकिन इतने में ही वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स आकर के एंजेलिना को बचा लेते हैं। जिसके बाद एक लेडी ऑफिसर एंजेलिना से पूछताछ करती है कि उसने वॉटसन पर अटैक क्यों किया, तो यहाँ पर एंजेलिना उल्टा वॉटसन पर ही आरोप लगा देती है कि वो उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से मुझे उसे मारना पड़ा। लेकिन वो लेडी ऑफिसर समझ जाती है कि एंजेलिना झूठ बोल रही है। जिसके बाद उस पर केस बनता इससे पहले ही वहाँ पर ऑस्कर आ जाता है, जिससे अपने हाथों की नस काट ली थी और वो उनके सामने एडमिट करता है कि उन सभी लोगों को उसने मारा है जिनकी अभी तक की डेथ हुई है। एंजेलिना ने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज उसे छोड़ दिया जाए। अब यहाँ पर वो सामने से ही एडमिट कर रहा है तो एंजेलिना पर कोई केस बन ही नहीं पाता और वो छोड़ दी जाती
देती है। लेकिन घर आकर के एंजेलिना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसकी वजह से एक और बेकसूर मारा गया। तो वो इस गुस्से को ठंडा करने के लिए ठीक उसी बंदे को मारने के लिए जाती है जो उसे अक्सर जॉगिंग करते समय छेड़ा करता था। लेकिन यहाँ पर वो उसे मार पाती इससे पहले ही ऑफिसर जॉन आ जाता है, जो कि उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, परंतु वो घंटा नहीं रुकती और वहीं पर बैठे बैठे उस बंदे की मार लेती है। जिसके बाद सीने पर कट हो जाता है और हम देख पाते हैं एंजेलिना को जेल में। मतलब दोस्तों अभी तक जो कुछ भी हो रहा था ये ऑलरेडी घटित हो चुका है और ये सारी कहानी एंजेलिना अपनी थेरेपिस्ट को सुना रही थी और आज का दिन उसकी जेल का आखिरी दिन है। जिसके बाद वो अपनी सजा पूरी करके जा रही होती है, तभी दो बंदों से उसकी थोड़ी सी झड़प हो जाती है और वहीं पर वो उन दोनों बंदों को निपटा देती है। इतने में ही उसकी थेरेपिस्ट भी बाहर आती है, तो वो अपनी थेरेपिस्ट को भी मार देती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये थेरेपिस्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये रेप करने वालों को सपोर्ट करती है। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी के एंडिंग में हम समझ पाते हैं कि एंजेलिना को अब लोगों को मारने का शौक चढ़ उठा है और इसी शौक की वजह से ही वो ये सब कुछ कर रही है। मूवी आपको कैसे लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मूवी डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो ऐसी और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आईडी स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।